हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको जो है पैसेज फर्स्ट की और ग्रामर के जो आंसर बता दिए थे, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इस वीडियो में मैं आपसे जो सेकंड पैसेज है उसके आंसर जो है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट के मैंने आपको आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, बाकी आप यहाँ पर अंडरलाइनिंग दे भी सकते हैं फर्स्ट के, लेकिन मेरी बात मानिए, आप उस वीडियो को देख लेना जो मैंने बना दी थी, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं सेकंड पैसेज जो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड थी। देखिए, ये जो कहानी है आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, ठीक है। किसकी फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं? हैरी पॉटर के ऊपर देखी होगी उसने, और ये किसने उसको नाटक को लिखा था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा था, ठीक, कैथरीन रोलिंग ने, ठीक है, जिस और जे.के. रोलिंग के नाम से भी जानते। तो उन्हीं के ऊपर ये आया कि उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट करा, कैसे करा, ठीक है, और जीवन में किस तरीके से, और इतनी गरीबी में थे वो, उनकी फैमिली, और देखो कितना पैसा, इतना भर भर के इतना पैसा, इतनी अकाउंट में जीरो लगती चली गई, पता ही नहीं चला कितनी बन गई। तो इतने ज़्यादा उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। यहाँ पर अगर आप इसे समझते हैं तो ये काफ़ी मोटिवेशन भी है कि लाइफ में अगर हमें किसी में इंटरेस्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए, तो हम आगे सक्सेस पाते हैं। चलो, अब देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो जे.के. रोलिंग जो है नियर मैजिकल राइज टू फेम, इसका क्या मतलब है, इसे एक्सप्लेन करना था। इसका मतलब ये था कि देखो, एक जादुई तरीके से ना वो बहुत ऊपर उठती चली गई, ये जे.के. है ना, बहुत ऊपर उठती चली गई, बहुत बढ़ती चली गई। तो क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करना था इसको। तो आप ये लिखेंगे शी बिकेम फेमस। आपने ये अगर लाइन लिखी है, ठीक है, ये यहाँ पर जो था कि वो उन्होंने करैक्टर इस प्रकार से क्रिएट किए थे, जो करैक्टर्स उन्होंने बनाए थे उनकी वजह से वो बहुत आगे बढ़ गई। तो थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन भी करना, जैसे वो फेमस हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली गई, लाइफ में सक्सेस पाती चली गई। तो इस तरीके से ये एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ, ठीक है, ये था। तो अगर आपने वो लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी फेमस वगैरह जरूर बता देंगे तो और अच्छा हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्या रीज़न दिए थे पब्लिशर ने कि भाई हम इस रोलिंग्स की जो बुक है ना, इसको हम पब्लिश नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि इसके जो प्लॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो मेन आपका इसका आंसर ये था, यहाँ पर ये जो प्लॉट्स है इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेन आंसर ये था इसका, ठीक है। बाकी अगर आपने लिखा हो तो टीचर के ऊपर वो मार्क्स आपको देते हैं या नहीं देते, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो आंसर की के ऊपर पता चलेगा, जो ऑफिशियल होती है ना उसके में लिखा होगा कि कितने मार्क्स बच्चों को कैसे देने हैं। ये उसको जो इतना अचीव वो फेम कर रही थी, इतने देर आगे बढ़ती चली जा रही थी, तो उसके पीछे कमी क्या थी, आखिर क्या कमी थी। देखो, शुरू में एक तो पॉवर्टी, दूसरा उसके माँ बाप जो थे ना वो पढ़े लिखे नहीं थे और उसकी कल्पनाओं को जान नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है ये आपको इसमें बताना था कि इमेजिनेशन जो है उसकी, जो समझ नहीं पा रहे थे उसके पेरेंट्स को, अगर समझ जाते तो हो सकता है पहले ही उसको आगे बढ़ने में मिल जाती। तो ये इसमें बताना था आपको, ठीक है। उसके बाद जो है कहाँ गया, एक मिनट। उसके बाद ये है कि जो रोलिंग है वो आउटरेज क्यों हो गई थी, मतलब एक तरह से जैसे गुस्सा सा हो जाना इटालियन डस्ट जैकेट से, क्योंकि उसने कम आंका था उसको, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर भी सिंपल ही था, ठीक है। यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि उसने जो है उसको माइनस की क्लास में उसको कम वैल्यू दी थी, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज अपने बना के लिखा है ये लिखा है तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। ये था इसमें, ठीक है, ये सही होगा आपका। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका कि वाई वाज रोलिंग आउटरेज विद, ये तो हो गया। फिफ्थ है कि यहाँ पे इनसिक्योर हेल्पलेस का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे था वल्नरेबिलिटी, मतलब अगर जैसे यहाँ पर ये लाइन को अगर हम पढ़ते हैं ना तो यहाँ लिखा है ना, दैट एन इटालियन डस्ट जैकेट शॉप्ड हैरी माइनस हिज ग्लासेस डोंट दे अंडरस्टैंड। वो ये समझते नहीं थे कि अगर ग्लास जो वो क्लू होगा उसकी वल्नरेबिलिटी को, उसकी इनसिक्योरिटी को, उन्होंने समझा क्यों नहीं इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये था इसका, ठीक है, हेल्पलेस। और उसके बाद जो यहाँ पर बोला ग्राफ को देख के बताइए कि उसको इतनी बड़ा सक्सेस पाने में ग्राफ के सबसे कितने साल लगे। तो देखो 6 to 7 आप लिख सकते हैं, या 6 1 2, देखो धीरे धीरे बढ़ती चली गई ग्रोथ, 3 4 5 6, और 7वें साल में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। देखो कितने $मिलियन उसके पास आने लग गए, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि जीरो इस प्रकार से बढ़ रही थी, बस क्या बताएं। सोचो वो पल कितना बढ़िया होता है। तो आप आज से बहुत मेहनत करो, जो पेपर में हो गया, अब आगे का सोचो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था कि भाई ये लेजेंडरी क्यों, ये क्या था, व्हाट वाज
व्हाट हैज़ बिकम लेजेंडरी अबाउट रोलिंग, ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि कैसे वो क्या चीज़ जो है प्रसिद्धि की जो थी, तो उसको क्वालिटी को कंट्रोल करना, मतलब उसने क्वालिटी को बहुत ध्यान रखा, और ऑब्सेशन विद एक्यूरेसी। अगर आप ये बताएंगे तो इसके मार्क्स आपको मिले थे, लेकिन ये उनके लिए था जो विजुअली इम्पेयर्ड थे। तो देखो मैंने बाकी आंसर्स आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं, इसके आंसर भी डिस्कस कर दिए मैंने, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और आपसे अब नेक्स्ट में मिलेंगे, और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और देखते हैं एफएम के बारे में, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, एफएम पे भी लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। और आपने देखा भी होगा जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह बनाए थे उसके नोट्स, उसमें से काफ़ी जो है, ठीक है, उसके रूप में आया जिससे आप लिख सकते थे, आप काफ़ी अच्छा पेपर कर सकते थे, और आपने किया भी होगा, आपने अपने आप से प्रिपरेशन की होगी। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर डियर स्टूडेंट।